देखो, अभी तो डेफिनेटली बनाएंगे फोर्थ पार्ट। ओके। बट इतनी जल्दी नहीं। हाँ। मतलब क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, क्योंकि सारी पंजाबी की ऑडियंस उसको देखती है। तो अभी तो आराम से अभी 1-2 साल तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आमिर भाई ने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया है तो अगर हमारी फिल्म बुरी है तो वो अच्छी हो जाएगी। हाँ। बट ये ज़रूर हो जाएगा कि हम एक रीजनल इंडस्ट्री से आए हैं। ये लोग यहाँ बॉम्बे में बॉलीवुड में बैठे हैं, इनकी रीच हमारे से ज़्यादा है। जो लोग जब ट्रेलर अब सलमान भाई ने लॉन्च किया तो जब यूट्यूब पे हमारा ट्रेलर डला तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सी ऐसी जगह पे ट्रेलर ओपन हो रहा था, ऐसी ऐसी टेरिटरीज़ में ओपन हो रहा था जहाँ पंजाबी फिल्म लोग नहीं देखते। सो वो इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिम। संजय भाई ने भी मुझे बहुत बोला कि मेरे लिए कोई चीज़ हो गई, मुझे बताना। तो एक्चुअली पहले मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। मैं जब उनसे मिला, उनसे बातें हुई तो ही स्पीक सो वेल, पंजाबी इतनी अच्छी बोलते हैं, है ना। तो मुझे लगा, मैं कहा यार बाजी आप तो बिल्कुल ही, मतलब मैंने सुना नहीं कि ये पंजाबी आपकी कभी सुनी नहीं है ना। तो ही सेड कि मेरे को कोई इतना मिलता नहीं है, जब टिपिकल पंजाबी मिलते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ। हाँ। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा बाजी अगर कोई चीज़ मेरे पास हो अच्छी तो कहते यार बिल्कुल लेके आ। Hello and welcome to News 18 Shosha. Today we have with us Gippy Grewal, who's come to promote his new film मौजा ही मौजा. Welcome sir. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर, मौजा ही मौजा की बात करने के पहले मुझे आपकी पिछली फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के बारे में थोड़ा पूछना था, जो विच हैज़ बिकम अ ब्लॉकबस्टर अक्रॉस द ग्लोब, फर्स्ट पंजाबी फिल्म टू क्रॉस 100 crores. एक्सपेक्टेशंस था कि क्योंकि यू नो इट्स द थर्ड पार्ट। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस थे लोगों से? एक्चुअली एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल था जी। और दूसरा क्या था कि जब फिल्म प्रमोट कर रहे, एक्चुअली जब बननी शुरू हुई तो तभी एक हो जाता है ना कई बार ऑडियंस से, फैन से वो लग जाते हैं कहने कि ये फिल्म लगता है कि 100 करोड़ होगी, 100 करोड़ होगी। ये वाइब तभी से चल पड़ी थी। एज अ प्रोड्यूसर मेरे को अभी थोड़ा लगता था, क्योंकि जो पुरानी फिल्म थी, अभी तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो फिल्म थी वो कैरी ऑन जट्टा 2 थी। हाँ। तो वो भी ऑलमोस्ट 60 करोड़ थी। तो लग रहा था कि 40 ऑलमोस्ट डबल मारने वाली बात है। कि क्या हो पाएगा। तो बट लकीली चीज़ें करते 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 डे बाय डे इतनी अच्छी होती गई कि बहुत स्मूथली हो गया और एक्सपेक्ट नहीं किया था जी। तो मुझे एक बात याद है, आई थिंक कैरी ऑन जट्टा 2 रिलीज़ होने वाली थी, 2018 में रिलीज़ हुई थी, और उसके पहले आपने बताया था कि सीक्वल बनाना कोई, मतलब कैरी ऑन जट्टा का सीक्वल का कुछ प्लान था ही नहीं। बिल्कुल। 2012 में आई थी कैरी ऑन जट्टा और बहुत लोगों ने तभी चाहा था। अब ये तीसरा पार्ट भी जो आ गया है, तो मतलब कैन पीपल एक्सपेक्ट अ फोर्थ पार्ट आल्सो? इज देयर एनी प्लान्स? देखो, अभी तो डेफिनेटली बनाएंगे फोर्थ पार्ट। ओके। बट इतनी जल्दी नहीं। हाँ। मतलब क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, क्योंकि सारी पंजाबी की ऑडियंस उसको देखती है। तो अभी तो आराम से अभी 1-2 साल तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। उसके बाद सोचने लगेंगे। तो लेट्स सी, क्योंकि पहली बार जब 2012 में आई तो लगा था कि 18 में बहुत लेट हो गई। तो जब 18 के बाद अभी आई तो लग रहा था कि अभी फटाफट कर देंगे, तब भी 5 साल लगे। वो तो शायद पैंडेमिक और सब। तो अभी लेट्स सी कि देखो कितना टाइम लगता है जी। बट कुछ है दिमाग में, कुछ एक ऐसा आइडिया बिल्कुल नहीं है, बट हाँ ये सोच रहे हैं कि बनाएंगे इसको जल्दी। अच्छा। हाँ। बट सर, बॉक्स ऑफिस नंबर्स कितने मायने रखते हैं? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एन एक्टर यू आर ऑल्सो प्रोड्यूसर, यू आर ऑल्सो अ डायरेक्टर। तो ये जो माइलस्टोन है, 100 करोड़ हो गया, या जैसे कि आपने बताया कि कैरी ऑन जट्टा 3 के पहले कैरी ऑन जट्टा 2 वाज द हाईएस्ट ग्रॉसर फॉर पंजाबी फिल्म्स। हाउ डू दीज नंबर्स, हाउ मच डू दे मैटर? अभी तो करते हैं, अभी तो बहुत करते हैं, क्योंकि वो टाइम एक चला गया, क्योंकि अभी समझ नहीं है। अभी क्या है कि कई फिल्में हैं, लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लोग कहते हैं कि यार ये फिल्म बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी। तो मोस्टली जब बहुत से लोग रिव्यू करते हैं या कई बार इंटरव्यू में बैठते हैं, वो बोलते हैं कि खास करके जर्नलिस्ट कि आपने एक वैसी फिल्म बनाई थी, वैसी फिल्में और होनी चाहिए। तो कई बार 19 से पूछ लो कि आपने देखी थी वो, तो वो कहते हैं कि नहीं देखी थी। तो अब ये नहीं समझ लगती है कि वो चीज़ कि सिर्फ अच्छी फिल्म होना क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म ऑडियंस देखती है बस वो अच्छी है। तो नंबर्स भी उसी के आते हैं जो लोगों को पसंद आती है। आज मैं अकेला बोलूँ कि यार मुझे ये फिल्म पसंद नहीं है, उसको ये फिल्म पसंद नहीं है, ये सभी तो देख रहे हैं, है ना। तो उसी को देख के बता रहे हैं कि प्लस माइनस क्या है इसमें। तो बाकी जिसको हम अच्छा बोल रहे हैं उसको जब कुछ देख ही नहीं रहा तो वो कैसी अच्छी हुई।
तो अभी कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर्स मैटर करते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे हम अब बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरी बहुत सी फिल्में आई हैं, तो आपने सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात की क्योंकि नंबर्स हैं उसके, तो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं नंबर। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मैंने बहुत सोशल फिल्में बनाई और भी फिल्में बनाई, बट उनका जिक्र नहीं है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उनकी, क्योंकि तो है सर, बट फिर भी मतलब मंजे मिस्त्री हो गया, बट ऐसे बहुत सी फिल्में हैं कि जिन जो ऑडियंस तक पहुंचती नहीं है, ऑडियंस को कई बार पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पे जैसे आप बॉम्बे बैठते हो, जहाँ कहीं और टेरिटरीज में बैठते हो, जहाँ तक कम पंजाबी फिल्में पहुंचती हैं, लिमिटेड पंजाबी फिल्में पहुंचती है। जैसे मैं आपने जितनी फिल्मों का मेरे नाम लिया वो सब बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं, तो वो डेफिनेटली पहुंच जाती है, कई फिल्में रह जाती हैं। सो इट मीन्स के नंबर कहीं ना कहीं तो मैटर करता ही है। अब अगर हम साउथ की बात करें तो अब मेरे को पूछो कि आपने कौन सी मेजर फिल्में देखी हैं, तो मैंने KGF देखी है, बाहुबली देखी है, RRR देखी है, पुष्पा देखी है, ये सब बड़ी फिल्में हैं। उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं जो हमने देख ही नहीं पाई क्योंकि हमारे तक पहुंची नहीं। सो कहीं ना कहीं नंबर्स मैटर करते हैं, नंबर्स उन्हीं फिल्मों के आते हैं जो पहुंच जाती हैं। राइट, बट आपको लगता है दिस थिंग इज चेंजिंग? बिकॉज हम देख रहे हैं कि कई छोटी फिल्में भी आ रही है। आई मीन दिस होल जो ये बैरियर था कि ये साउथ की फिल्म है, ये नॉर्थ की फिल्म है, ये पंजाबी फिल्म है, ये गुजराती फिल्म है, वो एक्चुअली वो OTT ने ख़त्म किया। जब वो प्लेटफॉर्म्स आए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम घर पे बैठे थे पैंडेमिक में, तो हमने सब सिनेमा देखा, उनकी फिल्में देखी, इनकी फिल्में देखी, तब हमें पता चलने लगा अच्छा यार साउथ के ये आर्टिस्ट हैं। मेरी बहुत सी फिल्में थी जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे थी, तो उनको कई लोगों ने देखा इधर बॉलीवुड में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार हमने आपकी ये फिल्म अभी देखी है, यार ये बहुत अच्छी फिल्म है, ये वो ब्ला ब्ला। सो बहुत से लोग तब जानने लगे। सो ये एक OTT की वजह से वो रास्ता खुला। उसकी वजह से मुझे लगता है कि बाद में जब उन्हीं आर्टिस्टों की फिल्में जब सिनेमा में आने लगी तो ऑडियंस ग्रो हुई OTT से, बट कनेक्ट होगी आगे सिनेमा में, तो वो एक बेनिफिट ज़रूर मिला। बट जैसे आपने बताया सर कि नंबर्स मैटर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप भी वही फिल्म्स बनाना चाहते हो जो नंबर्स, जिससे नंबर्स आए? नहीं, कि एक्चुअली क्या है कि ये मुझे ये क्वेश्चन वैलिड नहीं लगता। ओके। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे पुष्पा है, पुष्पा के नंबर्स आए, जेन्युइनली मुझे वो फिल्म भी बहुत पसंद है। राइट। ऐसा नहीं है कि वो फिल्म ही नहीं मुझे पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि बुरी फिल्मों के नंबर आ सकते हैं। नहीं, बुरी फिल्मों की बात नहीं, एक एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि एक फिल्म है जैसे अन्य घोड़े थे दान। हाँ, ठीक है, फिल्म बहुत चर्चे में थी, फिल्म बहुत दर्शाई गई। क्या है कि कई लोग वैसा सिनेमा नहीं देखना पसंद करते। ओके। अगर सिनेमा वैसा देखना पसंद करते हो तो नंबर भी आएगा, क्योंकि वो नो डाउट वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सोशल फिल्म है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी फिल्म है अरदास, उसके बाद हमने अरदास बनाई, वो दोनों फिल्में हिट है, बट ऐसे हिट नहीं है जैसे मंजे बिस्तरे या कैरी ऑन जट्टा हिट थे। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी जब अरदास करा बनी पार्ट 2 तो वो बहुत चली, तो हो सकता है कि अब उसको अगर थर्ड पार्ट बनाएं तो और भी ज़्यादा चले, कैरी ऑन जट्टा की तरह चले। तो अभी ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अन्य कूड़े दादान है, जब उसका शायद सेकंड पार्ट बने तो वो डेफिनेटली पहली से बहुत ज़्यादा चले, क्योंकि लोगों ने कई बार क्या होता है कि कई बार फिल्म प्रॉपरली सिनेमा में नहीं देखी होती, तो बाद में इधर उधर जाके फिल्म फैलती है, पता लगता है कि यार ये, उस फिल्म को भी जब नेशनल अवार्ड मिला तब लोगों को पता चला कि यार अच्छा फिल्म अच्छी है, तब तक सिनेमा से उतर चुकी होती है। तो ये बहुत सी चीज़ें कई बार मिस फायर हो जाती हैं, बट ऐसे नहीं है, राइट फिल्में भी चलती हैं। मतलब नो डाउट के कई फिल्मों की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो उस वजह से चलती हैं, बट फिर भी पब्लिसिटी के साथ साथ फिल्म भी अच्छी होनी चाहिए। फिल्म में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। ठीक है, कि यहाँ आपकी स्टार पावर ही इतनी बड़ी है कि आप किसी भी फिल्म को ले जाओगे खींच के, है ना। अदरवाइज देयर इज समथिंग, नहीं तो आपको पता ही है फिल्म को ओपनिंग लगती है, मंडे को फिल्म बैठ जाती है, तो वो तो होता ही नहीं है ऐसे। ऑडियंस को जो अच्छा लगता है ऑडियंस उसी को देखती है। मतलब अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, कई लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि यार मुझे ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, मुझे बड़ी बुरी लगी, दूसरा बंदा बोलता है कि यार मुझे बहुत अच्छी लगी। अब समझ नहीं, अब आप कैसे बताओगे कि यार ये राइट है या ये राइट है? उसका अलग टेस्ट है, उसका अलग टेस्ट है। सर मौजा की बात करें, इट्स अ कॉमेडी विच हैज़ कैरेक्टर्स विच आर डेफ, डम एंड म्यूट, यू नो। एक कहीं ना कहीं एक लाइन आ जाती है कि यू नो व्हेन यू मेकिंग कैरेक्टर्स विथ व्हेन यू मेकिंग फिल्म विथ कैरेक्टर्स हु आर डेफ, म्यूट एंड डम,
एक सेंसिटिविटी की बात आ जाती है, तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट ये मूवी में कि यू डोंट क्रॉस दैट लाइन वेयर इट स्टार्ट्स टू लुक अ लिटिल एक्चुअली क्या है कि ना ये फिल्म क्योंकि ये कैरेक्टर्स तो आपने पहले भी देखे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स की फिल्में आई हैं, श्योर, बट वो ना मोस्टली क्राइम कॉमेडीज टाइप आई हैं। हाँ, ये एक पहला ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इनके फेवर में खेलने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा। ओके, तो हमारी फिल्म का बेसिकली क्या है कि नो डाउट ये आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, हाँ, बट हमने जो इसका लाइन चुना है, आपने अगर ट्रेलर में भी देखा हो कि 3 भाई हैं, उनकी एक बहन है, हाँ, तो उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, क्योंकि बहुत से लोग ये वहम करते हैं कि जो जीन्स आगे ट्रैवल करते हैं, करेक्ट, कि हो सकता है कि हमारे बच्चे भी आगे उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाए, कोई ब्लाइंड हो या कुछ म्यूट हो, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए। तो एक लड़का हमारी बहन को पसंद करता है और वो कहता है कि अगर मेरे पिताजी को हम बताएं ही ना ये बात, कि वो बहुत वहम मानते हैं इन चीज़ों को, अगर हम उनको बताएं ना तो हमारी शादी हो सकती है। तो हम अपनी बहन के लिए ये सोचते हैं कि हम ऐसे रहते हैं। तो हमारी फिल्म में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक डायलॉग है हमारा फिल्म में कि यार जब तक आप लोग हमें बताते नहीं हो ना, हाँ, कि हमें सुनता नहीं है, हमें नहीं पता होता, Correct. आप हमें एहसास कराते हो। आप जब वो गलती निकालते हो ना, आप मेरे में गलती नहीं निकाल रहे हो, आप उस भगवान की बनाई हुई चीज़ में गलती निकाल रहे हो। इसका मतलब गलती मेरे में नहीं, आप भगवान में ही गलती निकाल रहे हो। राइट, सो हमने इसमें एक इतना अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि जो चीज़ भगवान बना के भेजता है ना, हमें उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये कंप्लीट है, ये संपूर्ण है, हाँ, ये ऐसे ही है, हाँ, है ना, कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो हम बताते हैं कि किसी में क्या प्रॉब्लम है, किसी में क्या चीज़ है, हम बताते हैं कि यार ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये आदमी है, ये वो है, ये हम बनाते हैं, उसने सब वैसे बनाए। तो वो उस थॉट में है। तो हमने अपने अकॉर्डिंग पूरी कोशिश की है कि इस सब्जेक्ट को आज तक जितने भी सब्जेक्ट आए हैं, क्योंकि हमने भी वो देखे हैं जो बने हैं, कि यार सबसे अच्छी बनाई जाए और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिसमें किसी को कोई ठेस पहुँचे या किसी को कोई ऐसी चीज़ लगे, बल्कि उनको प्राउड फील हो कि यार इन्होंने इतना अच्छा सब्जेक्ट बनाया। तो एक कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज है, बट एकदम सटल है, हाँ, इट्स नॉट इन योर फेस। आप बिल्कुल जता एकदम इन योर फेस नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ये टीम की बात करें तो ये तो कैरी ऑन जट्टा की ही टीम है। कितना आसान हो जाता है सर जब you're working with familiar people, does it become easy? बहुत आसान हो जाता है। I'll tell you, for these type of बहुत आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली क्या है कि कई बार आप फिल्में देखते हो, सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, कई बार फिल्में अच्छी नहीं बनती। उसका एक रीज़न क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम 3 भाई हैं, तो हम वैसे भी रियल लाइफ में दोस्त हैं। अगर हम इंटरव्यू में भी बैठते हैं या हम वैसे ही बैठते हैं तो हम एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं। हाँ, हम एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं। सेम चीज़ हम फिल्म में करते हैं। Right. अब फिल्म में अगर कोई सीन ऐसे आ जाता है कि यार बिन्नू जी मेरे को थप्पड़ मार दें, हाँ, तो मुझे ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि यार मैंने थप्पड़ नहीं खाना। मतलब अगर किसी की आपके साथ बनती ही नहीं है तो मुझे लगता है कि यार ये मेरे को मारेगा, ये वो चीज़ एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। Right. कहानी है, कहानी है। तो जब आप जान पहचान वाले लोगों के साथ काम करते हो, वो फेमिलियर जिनकी जो आपकी टीम में पहले से है, तो बहुत इजी हो जाती है चीज़ें, मुझे लगता है ऐसे फॉर दीज टाइप ऑफ फिल्म्स। क्योंकि इसमें क्या है कि हम हर सीन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर सीन में किसी का बेवकूफ़ बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, क्योंकि लाउड है फिल्म, तो इधर उधर, तो वो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिल्म की बात करें तो सलमान सर भी एसोसिएटेड थे, ट्रेलर लॉन्च पे प्रेजेंट थे सलमान सर। आपकी क्या बातचीत हुई, क्योंकि आप you all share a good relationship. जी। So when you approached him, उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली हमने बोला कि भाई लास्ट टाइम हम आए थे तो आमिर भाई ने ट्रेलर लॉन्च किया था, तो अब हमारी नेक्स्ट फिल्म आ रही है, हम चाहते हैं कि आप आओ। उससे क्या होता है, हमने लास्ट टाइम भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब कैरी ऑन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उसके पहले भी उसके बाद भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा नहीं है कि आमिर भाई ने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया है तो अगर हमारी फिल्म बुरी है तो वो अच्छी हो जाएगी। बट ये ज़रूर हो जाएगा कि हम एक रीजनल इंडस्ट्री से आए हैं, ये लोग यहाँ बॉम्बे में बॉलीवुड में बैठे हैं, इनकी रीच हमारे से ज़्यादा है। जो लोग जब ट्रेलर अब सलमान भाई ने लॉन्च किया, तो जब यूट्यूब पे हमारा ट्रेलर डला, तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सी ऐसी जगह पे ट्रेलर ओपन हो रहा था, ऐसी टेरिटरीज़ में ओपन हो रहा था जहाँ पंजाबी फिल्म लोग नहीं देखते। सो
वो इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिम। राइट। तो उनकी रीच उधर थी, उन्होंने सब लोग देखते हैं यार ये सलमान भाई ने ट्रेलर लॉन्च किया है कि लेट्स सी कि क्या है इसमें। अब आगे तो हमारा ट्रेलर है, उनको अच्छा लगे उनको ना अच्छा लगे वो उनका फीडबैक है। सो वो रीच बहुत बढ़ती है। तो जब हमने भाई को भी अप्रोच किया तो इस सेड के आई डू इट डेफिनेटली। तो लास्ट टाइम भी हम जब कैरी ऑन करने आए थे तो हम गए थे बिग बॉस में भी उस टाइम, तो तब भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करी थी, बहुत अच्छे से हमारी फिल्म के बारे में अच्छा बोला था। तो ये सब्जेक्ट उनको वैसे भी बहुत पसंद था क्योंकि वो खुद भी बनाना चाहते थे बहुत टाइम पहले से। अच्छा। तो कहते कि हम बनाना चाहते थे कि हमें मिला ही नहीं उस वक्त, कोई फिट ही नहीं बैठी कहानी। हाँ। तो मैं कहा चलो आज हमारा ट्रेलर आप लॉन्च कर दो, हमने बना ही लिया है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको ट्रेलर जेन्युइनली भी बहुत अच्छा लगा। ये बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया, बाद में भी हमें बोला यार ट्रेलर जेन्युइनली बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट फिल्म हम शाहरुख सर के साथ देख सकते हैं, क्योंकि आपने आमिर सर के साथ हो गया, सलमान सर के साथ हो गया, अब शाहरुख। एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैं ना उनको कभी मिला ही नहीं। अच्छा, नहीं पूरी लाइफ में कभी मिला नहीं उनको, तो कभी बैठे नहीं, कभी कुछ बात नहीं हुई। तो जब कभी होंगे तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि डेफिनेटली वो आए, वो करें, वो हमें मिले, वो अप्रिशिएट करें हमारी चीज़ों को, जबकि उन्होंने हमारी 2-3 चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया पहले। तो बट अभी मैं उनको कभी पर्सनली ऐसे मिला नहीं कभी। हाँ, तो सलमान भाई को तो मैं बहुत साल पहले हम अभी तो चलो रिसेंटली जो मिले ही हैं, बट बहुत पहले एक बार 2010-11 में शायद मैं और दिलजीत एक शूट कर रहे थे। तो एट दैट टाइम हमारे साथ वाले बिल्डिंग में सलमान भाई की शूट चल रही थी। तो हमने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि यार आपको जानते हैं, पूछो कि हमने मिलना है। तो ही सेड कि हाँ मेरे को जानते हैं तो मैं फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया तो सलमान भाई ने अपना कोई बंदा भेजा, तो वो हमें लेके गया। तो हमने जाके हम मिले एंड हमने फ़ोटो खिंचवाई। तो बहुत पुरानी बात थी, बट अभी तो कभी डिस्कस नहीं हुई वो। हाउ डू यू लुक एट दिस इंटरेस्टिंग जर्नी, जब एज अ फैन आप मिले थे और आज जब वो आके आपका ट्रेलर लॉन्च करते हैं या आमिर सर आके ट्रेलर लॉन्च करते हैं, तो कैसे देखते हैं जर्नी को? क्योंकि एक टाइम था जब आप जाके फ़ोटो खिंचा रहे थे और आज वो आपके ट्रेलर लॉन्च पे प्रेजेंट है। एक्चुअली क्या है कि देखो वो चीज़ क्या, जैसे आमिर भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बट वो एक चैप्टर ही अलग है कि वो दोस्त हैं। तो अब मैं उनके साथ कोई भी बात शेयर कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। लास्ट टाइम तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली डिनर रखा अपने घर पे, पूरी टीम को बुलाया कैरी ऑन जट्टा की। हम सुबह 5 बजे तक उनके घर में हमने बहुत सी चीज़ें भी तोड़ी मरोड़ी बड़ा कुछ किया। तो बट क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरे अभी दोस्त हैं तो मैं अभी उनका फ़ैन नहीं हूँ। तो वो रिस्पेक्ट तो एक है ही है ना, वो तो ऑलवेज रहेगी पूरी लाइफ। तो वो क्योंकि उनका जो काम है, जो मेरा काम है, मैं अपने काम में वो मेरे से सीनियर हैं। मैंने उनको देख हम ग्रो किए हैं, हमने बहुत सी चीज़ें उनसे अडेप्ट करी हैं। आज भी सोचते हैं हम ये करें, यार इन्होंने किस टाइम कैसा सिनेमा बनाया है। तो वो सलमान भाई के लिए भी सेम है, वो सबके लिए हम सेम है। तो वो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जर्नी को देखें तो डेफिनेटली मैं 2005 में पहली बार मुंबई आया था। तो मुझे याद है कि एक ऑटो वाला हमें घुमा रहा था कि ये बच्चन साहब का घर है, ये धर्म जी का घर है। तो हम धर्म जी के घर में गए भी थे। हाँ। तो वो बाहर हमारे वो जो चौकीदार था उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। तो हम काफ़ी देर रहे वहाँ पे। हमने बोला कि यार मिलवा दे ये वो, तो बात नहीं हुई। तो उसके बहुत टाइम बाद तो मेरी बहुत दोस्ती होगी सबके साथ, धर्म जी के साथ, सबके साथ। तो धर्म जी एक बार मेरे घर पे बैठे, तो हम डिनर कर रहे थे चंडीगढ़ में। तो मैंने धर्म जी को बताया, मैं कहा भाजी कि मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे बैठते हो। मैं कहा मैं इतने साल पहले एक बार गया था। तो धर्म जी बहुत इमोशनल है, वो तो मतलब उनकी आंखों में पानी आ गया कि यार मेरे चौकीदार ने आपको कैसे नहीं अंदर आने दिया। मैं क्या सर, वो उनको पता थोड़ी था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि रैंडम लोग बहुत आते हैं। मैं क्या, मेरे को ही मिलने बहुत से लोग आते हैं। अब कल को कोई आर्टिस्ट बन जाए, कुछ बड़ा हो जाए, तो वो अब मैं क्या, आपको पता ही नहीं था। तो मैं क्या, हमारी किस्मत अच्छी है कि चलो हम आज आपके साथ बैठे हैं और आज आपके दोस्त बन गए। पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें, नॉट ओनली फिल्म्स बट ओवरऑल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड ईयर, बिकॉज दिलजीत भाई जो आपके भाई की तरह है, ही परफॉर्म एट द कोचेला, इट वाज अ बिग मोमेंट, एंड ही सेड दैट लॉट ऑफ Punjabi singers or performers should get a global stage. How do you look at this, and did you speak to Diljit after that?
नहीं, अभी तो मेरी रिसेंट कोई बात नहीं हुई, बट हाँ डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी बंदा जैसे उन्होंने जब परफॉर्म किया तो सबके लिए एक अच्छी बात थी। पूरे मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री के लिए एक डोर्स ओपन होते हैं और प्राउड मोमेंट हो जाता है। सो गाने आज की डेट में आप देख लो, गोरे भी गाने सुन रहे हैं पंजाबियों के। अब फिल्में इतनी रिकग्नाइज्ड होने लग गई है। हमारी फिल्में दिल्ली से आगे चलती नहीं थी, तो इस बार जैसे कैरी ऑन जटा के टाइम फिल्म का भी हम देखते थे कि ये क्या हो गया, बेंगलोर सोल्ड आउट, लखनऊ सोल्ड आउट, इवन के उधर साउथ में कई जगह पे शोज़ लगे हुए थे। तो वो जब आता था कि यार यहाँ कौन देख रहा है फिल्म, है ना, तो हम शॉक्ड होते थे ना। तो वो सब चीज़ें जो हो रही हैं तो बहुत अच्छी हो रही हैं। सो जितने भी आर्टिस्ट ये चीज़ें कर रहे हैं, सो हमें तो बहुत अच्छा लगता है जी। सो और टचवुड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम जितने लोग हैं, मैं चाहे दिलजीत है, चाहे बाकी के आर्टिस्ट हैं जितने भी, जो इस टाइम पे सर्वाइव कर रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है। क्योंकि सिनेमा बहुत ग्रो किया, म्यूज़िक बहुत ग्रो हुआ। सो हम उस पीरियड में आ गए जिसमें हमने यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ देख ली। तो मतलब अब आगे जाके फिल्में हज़ार करोड़ हो, 1500 करोड़ हो, कुछ भी हो, बट हम उस पीरियड में आ गए कि हम कह सकते हैं कि यार पहली 100 करोड़ हम थे। वो जो काउंटिंग में लिखोगी, इतिहास में लिखोगी, वो चीज़ें हमारे हिस्से आ गई। सब एक इम्पोर्टेंट मार्केट है वो कनाडा है, जो राइट नाउ थोड़े टेंशन है इंडिया कनाडा। हाउ डू यू लुक एट इट? वुड देयर बी अ पॉसिबिलिटी के यू नो फिल्म्स के? वो देखो जी, वो तो अब मैटर जो है वो तो अब जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, वो अपने हिसाब से ही ठीक ही लिया है। तो जो उनको लग रहा है, तो प्रेजेंटली मुझे लगता है कि लेट्स सी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत से हमारे पंजाबी लोग बहन भाई बैठे हैं, यहाँ पे भी बहुत हैं। तो सो बहुत से लोगों को तो प्रॉब्लम आई है। सो माइट भी वाहिगुरु करे सब जल्दी ठीक हो जाए। लास्टली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपकी अगली डायरेक्टोरियल है शेरा दी कॉम पंजाबी। जी। और आपने बोला था जैसे आमिर सर है या सलमान सर है जो भाई की तरह है, वैसे संजय सर, संजय दत्त सर भी एक भाई की तरह है। और आई थिंक वही आपने मेंशन किया था लास्ट इंटरव्यू में। वाज इट इजी टू कन्विंस हिम के, क्योंकि उनकी फर्स्ट पंजाबी फिल्म है? जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत टाइम से बहुत से लोगों के साथ इन टच था। जैसे आमिर भाई ने भी मुझे बहुत बार बोला है कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग फॉर मी लेट मी नो। तो ऐसे ही संजय भाई ने भी मुझे बहुत बोला कि मेरे लिए कोई चीज़ हो गई मुझे बताना। तो एक्चुअली पहले मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। मैं जब उनसे मिला, उनसे बातें हुई, तो ही स्पीक सो वेल, पंजाबी इतनी अच्छी बोलते हैं, है ना। तो मुझे लगा, मैं कहा यार बाजी आप तो बिल्कुल ही, मतलब मैंने सुना नहीं कि ये पंजाबी आपकी कभी सुनी नहीं है ना। तो ही सेड कि मेरे को कोई इतना मिलता नहीं है, जब टिपिकल पंजाबी मिलते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ। हाँ। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा बाजी अगर कोई चीज़ मेरे पास हो अच्छी, तो कहते यार बिल्कुल लेके आ, क्या लेके आ सकता है तो लेके आ। तो मैं 2-3 चीज़ें थी, कई बार आई कि ये कर लो वो कर लो, बातें हुई। मैं कहा नहीं यार, कि उनके पास कुछ अच्छा ही लेके जाना है। तो फिर जब हमारी फिल्म लाइन अप हुई है शेरा दी कॉम पंजाबी, तो मुझे था एक्चुअली कि वो नहीं मना करेंगे इस सब्जेक्ट को। तो मैंने जब जाके सुनाया, उनको सब बातें बताई, तो मुझे लगता है फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने मुझे ओके बोला है। राइट। तो अभी 24 नवंबर से उसकी शूट स्टार्ट है। राइट। कैसा लगेगा? बिकॉज यू गोइंग टू डायरेक्ट हिम। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने काफ़ी बातें की हैं उनसे, इवन कल भी मैं मिल रहा हूँ उनको। तो मुझे अभी थोड़ा इजी लग रहा है, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत घुल मिल गया। सो थोड़ा फ्रेंडशिप अच्छा है। तो वो जब चीज़ हो जाती है तो फिर चीज़ें इजी हो जाती हैं। और दूसरा क्या है कि मेरा वो है नहीं बिल्कुल, तो मैंने उनको भी डे 1 पे पहली बात ये बोली थी, मैं कहा बाजी कि हम आपके बहुत फ़ैन हैं, आपका बहुत काम देखा है, आपसे बहुत छोटे हैं, तो ये मेरा विज़न है। आपको कोई इसमें लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा, तो प्लीज़ गाइड मी, आप बताइए कि आपको अगर कुछ भी लगता हो। तो मैंने अपने हिसाब से उनको हर चीज़ जेन्युइनली बिल्कुल दिखाया कि फ़िल्म ऐसे चलेगी, ये फॉर्मेट है। तो उनको कोई लगा नहीं ऐसा कुछ। ही सेड कि आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट, एंड वो एक्साइटेड है भी बहुत, क्योंकि उनकी पहली पंजाबी फिल्म है, खुद पंजाबी हैं। उनके फादर ने पंजाबी फिल्में करी थी। तो ही इज़ रियली एक्साइटेड टू डू दैट। तो फ्यूचर में हम देख सकते हैं आप सलमान सर या आमिर सर को? बिल्कुल हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। और भी हमारे 2-3 बड़े आर्टिस्ट यहाँ से, तो बहुत ही बड़े आर्टिस्टों के साथ हमारा वी आर इन टच विद देम, 1-2 फिल्मों के लिए। तो डेफिनेटली वो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर मौजा। थैंक यू सो मच।